बफर्ड रीडर का उपयोग करके जावा में यूज़र इनपुट लेने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावा में यूज़र इनपुट लेना, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर के बारे में। यह ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स में सामान्य जावा प्रोग्राम कैसे लिखें, कंपाइल और रन करें। आपको जावा में डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं, कृपया spoken-tutorial.org पर उपलब्ध इन विषयों पर स्पोकन ट्यूटोरियल का अनुकरण करें। यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू वर्जन 11.10, JDK 1.6 और Eclipse IDE 3.7। अब हम सीखेंगे कि बफर्ड रीडर क्या है। यह एक क्लास है जिसका उपयोग इनपुट स्ट्रीम से टेक्स्ट पढ़ने के लिए किया जाता है। यह कैरेक्टर और लाइन के एरे को पढ़ने के लिए सही तरीका प्रदान करता है। बफर्ड रीडर का उपयोग करने के लिए हमें java.io पैकेज से 3 क्लासेस इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। यह 3 क्लासेस हैं IOException, इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर्ड रीडर। हम पैकेजेस और क्लासेस को कैसे इंपोर्ट करें, इस बारे में आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अब इनपुट कैसे लिया जाता है। सभी इनपुट जो हम यूज़र से लेंगे स्ट्रिंग के रूप में होंगे। यह उसके बाद विशिष्ट डेटा टाइप में टाइपकास्ट होता है या बदलता है। हम उसे देखेंगे जब हम यूज़र इनपुट लेने के लिए अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब बफर्ड रीडर को कार्यान्वित करने के लिए सिंटैक्स देखें। एक बार आप 3 क्लासेस इंपोर्ट कर देते हैं, फिर आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर के एक ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है। आपको बफर्ड रीडर का भी एक ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता है। हम इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे जब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। एक्लिप्स पर जाएं। मैंने पहले से ही इनपुट बफर्ड रीडर नामक एक क्लास खोली है। हम java.io पैकेज इंपोर्ट करने के साथ शुरू करेंगे। अतः क्लास से पहले टाइप करें import स्पेस java.io.star यह क्लासेस इंपोर्ट करेगा इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर्ड रीडर और IOException। अब हम मेन मेथड के अंदर बफर्ड रीडर का उपयोग करेंगे। हमें IOException निकालने की आवश्यकता है, जो भी मेथड हमने बफर्ड रीडर में उपयोग किया है। अतः मेन मेथड के बाद दाएं टाइप करें throws स्पेस IOException। अब इसका अर्थ क्या है। एक्सेप्शंस एरर्स हैं जो जावा में उस समय आती हैं जब कुछ अनपेक्षित घटनाएं होती हैं। एक्सेप्शन एरर्स से बचने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड का उपयोग करते हैं। थ्रोज एक कीवर्ड है जिसका उपयोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के दौरान किया जाता है। इसका उपयोग होता है जब भी हम जानते हैं कि एक्सेप्शन एरर निश्चित रूप से आएगी। जब हम बफर्ड रीडर का उपयोग करते हैं, एक्सेप्शन एरर हमेशा आती है। एक्सेप्शन एरर्स से बचने के लिए हम थ्रोज IOException का उपयोग करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। अब हम इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसके लिए मेन मेथड के अंदर टाइप करें इनपुट स्ट्रीम रीडर स्पेस ISR इक्वल टू न्यू स्पेस इनपुट स्ट्रीम रीडर पैरेंथेसिस कोष्ठकों में टाइप करें system डॉट इन और फिर सेमीकोलन। इनपुट स्ट्रीम रीडर जावा में एक क्लास है जो हमें यूज़र इनपुट लेने की अनुमति देता है। system.in जावा कंपाइलर को कीवर्ड का उपयोग करके यूज़र से इनपुट लेने के लिए कहता है। इनपुट जो system.in लेता है वह कुछ समय के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट में संचित होता है। इसके बाद हम बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अतः टाइप करें बफर्ड रीडर स्पेस BR इक्वल टू न्यू स्पेस बफर्ड रीडर और फिर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर के ऑब्जेक्ट को टाइप करें जो है ISR। अब केवल ISR यूज़र से इनपुट लेने में मदद करता है। बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट में वैल्यू संचित करने में मदद करता है। ISR इस वैल्यू को संचित करने के लिए बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट में पास करता है। अब
यूज़र से इनपुट लेना शुरू करें। हम पहले यूज़र को स्ट्रिंग प्रविष्ट करने के लिए कहेंगे, अतः स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएं। टाइप करें स्ट्रिंग स्पेस str सेमीकोलन। अब यूज़र को उसका नाम प्रविष्ट करने के लिए कहें, अतः टाइप करें system.out.println ब्रैकेट्स में और डबल कोट्स में enter your name और फिर सेमीकोलन। स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेने के लिए टाइप करेंगे str इक्वल टू br डॉट रीडलाइन पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। रीडलाइन मेथड यूज़र से इनपुट को पढ़ेगा। अब इनपुट को एक इंटीजर के रूप में लें। int टाइप का वेरिएबल बनाएं, अतः टाइप करें int n सेमीकोलन। यूज़र को उसकी आयु प्रविष्ट करने के लिए कहें, अतः टाइप करें system.out.println ब्रैकेट्स में और डबल कोट्स में enter your age सेमीकोलन। और इनपुट लेने के लिए स्ट्रिंग टाइप का str1 नामक अन्य वेरिएबल बनाएं। अब स्ट्रिंग के रूप में इनपुट लेने के लिए टाइप करें str1 इक्वल टू br डॉट रीडलाइन पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। इसको इंटीजर डेटा टाइप में बदलने के लिए टाइप करें n इक्वल टू इंटीजर डॉट parseInt ब्रैकेट्स में str1 सेमीकोलन। इंटीजर एक क्लास है और parseInt इसका मेथड है। यह मेथड इंटीजर पर ब्रैकेट्स में पास किए गए आर्ग्यूमेंट को बदलता है। अब नाम और आयु के लिए आउटपुट प्रदर्शित करें, अतः टाइप करें system.out.println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the name is प्लस str सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें system.out.println the age is प्लस n और फिर सेमीकोलन। अब फाइल को सेव करें, Ctrl S कीज दबाएं। अब प्रोग्राम को रन करें, अतः Ctrl और F11 कीज दबाएं। आउटपुट में आप अपना नाम प्रविष्ट करने के लिए कहते हैं, अतः अपना नाम टाइप करें। मैं यहाँ रामू टाइप करूँगी, एंटर दबाएं। आपको अपनी आयु प्रविष्ट करने के लिए कहेगा, मैं यहाँ 20 प्रविष्ट करूँगी और फिर एंटर दबाएं। हमें आउटपुट इस प्रकार मिलता है, द नेम इज रामू और द एज इज 20। इस प्रकार हम जानते हैं कि यूजर से एक इनपुट कैसे लें। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इनपुट स्ट्रीम रीडर के बारे में, बफर्ड रीडर के बारे में और स्ट्रिंग से इच्छित डेटा टाइप में बदलना। आत्म मूल्यांकन के लिए यूज़र से फ्लोट, बाइट और कैरेक्टर लें और फिर आउटपुट प्रदर्शित करें। और इनपुट के रूप में एक संख्या लें और इसे 3 से विभाजित करें, फिर कंसोल पर आउटपुट प्रदर्शित करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है, spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।